वह आदमी आशीर्वाद लेने के लिए ताओवादी मंदिर गया। वहाँ उसने अचानक अपनी पत्नी को देखा जिसकी 7 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। आदमी खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे हमेशा विश्वास था कि उसकी पत्नी मरी नहीं है, इसलिए वह तुरंत उत्साह से उसके पास बढ़ गया, उसे फिर से मिलने की इच्छा रखते हुए। लेकिन उस महिला ने उसे पूरी तरह एक अजनबी की तरह देखा और कहा कि उसने उसे किसी और के लिए समझ लिया है। आदमी ने सोचा कि उसकी पत्नी अब भी उससे नाराज है, इसलिए उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उस समय जो कुछ हुआ था उसके लिए माफी मांगने लगा। लेकिन उनके पास खड़ी एक छोटी लड़की ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा कि वह उसकी माँ को परेशान न करे। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि उस महिला की वास्तव में एक बेटी है, जबकि उसे याद था कि उसकी अपनी पत्नी बांझ थी। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि शायद उसने सचमुच किसी और को अपनी पत्नी समझ लिया है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने खड़ी महिला वास्तव में उसकी वही पत्नी थी, बस वह अपनी सारी पुरानी यादें बहुत पहले ही खो चुकी थी। 7 साल पहले बच्चा पाने की इच्छा में उस आदमी का गलती से अपनी सचिव के साथ संबंध बन गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि सचिव के बच्चे के मृत जन्म होने का खतरा है, तो वह बार बार ताओवादी मंदिर जाने लगा और जादुई शक्तियों वाली महिला से उस बच्चे को बचाने की प्रार्थना करने लगा। उसकी सास हालांकि यह मानती थी कि यह सब उस महिला की सचिव के बच्चे के प्रति जलन के कारण हुआ है, क्योंकि वह स्वयं बच्चे पैदा नहीं कर सकी थी और उसने जानबूझकर अजन्मे बच्चे को श्राप दिया था। उसने ताओवादी मंदिर में बहुत बड़ा हंगामा भी किया ताकि वे मंदिर को परेशान करना बंद कर दें। उस महिला ने बच्चे को बचाने के लिए अपने पूरे जीवन का सौभाग्य दांव पर लगाने का निर्णय लिया ताकि वह हमेशा के लिए उस आदमी के परिवार से अपने सारे संबंध समाप्त कर सके। सचिव के बच्चे के सफलतापूर्वक जन्म लेने के बाद वह आदमी अपनी पत्नी को घर ले जाने के लिए ताओवादी मंदिर गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर में उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वह आदमी वहीं निराशा में टूटकर गिर पड़ा, लेकिन उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी पत्नी जो दिव्य जादू कर सकती थी इतनी आसानी से मर सकती है। उसने तो यह भी सोचा कि यह सब उसकी पत्नी और उसके वरिष्ठ शिष्य द्वारा रचा गया एक नाटक है, क्योंकि उसे बहुत पहले से एहसास था कि वह वरिष्ठ शिष्य उसकी पत्नी से प्रेम करता है। अपनी पत्नी की क्षमा पाने के लिए वह आदमी पूरी रात भारी बर्फ में घुटनों के बल बैठा रहा। उसका कष्ट और नहीं देखा गया तो वरिष्ठ शिष्य ने आखिरकार उसे सुबह के प्रार्थना कक्ष में प्रवेश करने दिया। जब उसने अपनी पत्नी को ताबूत में सफेद बालों के साथ लेटा हुआ देखा, तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने कहा था कि मरते हुए बच्चे को बचाने के लिए एक जीवन के बदले एक जीवन देना पड़ेगा। गहरे शोक से भरकर वह आदमी बेहोश हो गया। उसके बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और परिवार के कारोबार की सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी ताकि उसका मन बहलाया जा सके। उसे संभालने के लिए उसकी मां ने सचिव को अपने बेटे को लेकर घर छोड़ने का नाटक करने के लिए उकसाया, लेकिन उस आदमी ने उनकी चाल तुरंत समझ ली। गुस्से में सचिव को घर से निकाल दिया और घोषणा कर दी कि उसके दिल में केवल उसकी पत्नी ही है। उसने तो अपने बेटे को बचपन से ही उस महिला को अपनी मां मानना भी सिखाया, क्योंकि उसे हमेशा विश्वास था कि उसकी पत्नी अभी भी जीवित है। लेकिन उसे क्या पता था कि उस समय वह महिला सचमुच मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गई थी। उस आदमी को वहां से जाने के लिए छल करने के बाद वरिष्ठ शिष्य ने अपनी सारी साधना समाप्त करके उस महिला का जीवन बचाया। लेकिन जब वह महिला होश में आई तो वह अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी।